और वसम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने हमें वक्त दिया। आप जा रहे हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे, रूस जाएंगे, वहां पर बताएंगे रूसी हुक्काम को कि किस तरह से कश्मीर में जुल्म हो रहा है और पाकिस्तान का इस पर क्या मौकिफ है, मसला कश्मीर कैसे हल होना चाहिए। कश्मीरियों के इशू को दुनिया के सामने रखने के लिए आप जा रहे हैं, आपका प्रोग्राम क्या है? वजीर आजम साहब ने कोई कमेटी बनाई है, 22 रुकनी कमेटी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मैं एक हूं, नवाब अली वसान, ठीक है। उस पे ये हुआ कि हमें रूस की तरफ जाना है और मॉस्को में हमें जाहिर है अभी तक ये शेड्यूल नहीं आया उनका, तो आगे क्या करना है, आगे क्या होना है, तो जाहिर है हम जो मुझे मालूम हुआ है कि एम्बेसी के थ्रू हमें ब्रीफ देंगे और बताएंगे। उसके बाद हम जाके जो है उधर कश्मीर का जो केस है उनमें 3 लोग हैं नून लीग के, वो भी होंगे, हम भी होंगे, और इंशाल्लाह अगर जितना हो सकेगा हम कश्मीर के लिए आवाज बुलंद करेंगे और उनको बताएंगे कश्मीर में इंडिया ज्यादतियां कर रहा है, गरीब लोग मर रहे हैं, और सबसे बड़ा यह है कि आंखों से बीनाई भी चली जा रही है को उधर ऐसा कोई आंसू गैस या ऐसी कोई गोली चला रहे हैं जो गरीब बेचारों की जिंदगी तबाह हो रही है, बहुत सारे डिजीज फैल रही है कश्मीर मगर में। वसन साहब, आपके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो ये कहते हैं कि वजीर आजम अपने चहीतों को दुनिया घूमने का मौका फराहम कर रहे हैं। क्या बिलावल साहब ठीक कह रहे हैं? बिलावल भुट्टो साहब ने सही कहा है कि वाकई अगर ये जो डेलीगेशन मुख्तलिफ पार्टियों का होता, अगर मुख्तलिफ सारे पार्टी की नुमाइंदगी होती तो मेरे ख्याल में वो बेहतर रिजल्ट निकल सकते हैं। तो देखें, ये तो एक नून लीग के हैं, एक उसमें मुझे डाल दिया है जो इन्होंने, तो देखें जाहिर है कोई तो खर्चा करेगा, कोई तो किसी के खर्च पे जाएगा, अपने आप तो कोई खर्चा करके नहीं जाएगा, तो उधर जो जाए और खर्चा करें और उधर कोई किसी मुमालिक में जाए, तो जाहिर है ये गवर्नमेंट को अफोर्ड करना होगा और गवर्नमेंट ये अफोर्ड करेगी। तो मेरे ख्याल में बिलावल साहब ने जो बातें कही हैं वो भी अपनी हद तक बहुत बेहतर है, और ये ऐसी टीम बनाई जाए, वैसे पार्लियामेंट्रियन को वैसे बैठकर ये इनका सॉर्ट आउट निकाल के फिर उसके बाद ये डिसीजन हो जाता तो उसकी वो अच्छे रिजल्ट निकलते और अच्छी जी, हुकूमत इस पर खर्चा भी कर रही है, आपको भेज रही है कि आप पाकिस्तान का केस लड़ें और जाकर दुनिया को बावर कराएं कि मसला कश्मीर है क्या। वसन साहब, क्या समझते हैं आप, मसला कश्मीर पर होना क्या चाहिए? हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम इनको बहुत हर जगह पे, हर दुनिया के कोने कोने में इसको हाईलाइट करें, दुनिया को बताएं कि इधर मुजालिम हो रहे हैं, जुल्म हो रहा है, कश्मीर लोग मर रहे हैं, और हमें ये भी देखना चाहिए कि इनकी वीडियो बना के वो भी दिखानी चाहिए। उसकी जो बहुत सारी तस्वीरें तो दुनिया वैसे ही छाई हुई है हर जगह पे, तो पता चल जाता है, वैसे भी ये होनी चाहिए इनको। तो उस पे जो मुआहदे हुए हैं या नहीं, उस पे तो इंडिया तो देखे ना, कुछ भी किसी चीज पे भी अमल नहीं करता, वो तो अपनी आप वो दिखाता है कि वो समझता है कि बस ये कश्मीर के लोग ही उसको लाइक नहीं करते। कश्मीर के लोग खुद ही पाकिस्तान का झंडा उठाए कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं, और पाकिस्तान के सिवा हम किसी इंडिया गवर्नमेंट के साथ नहीं है। तो देखिए, इससे ज्यादा सबूत है वैसे दुनिया में। वसन साहब, ये बताएं कि आप क्या समझते हैं मकबूजा कश्मीर के हवाले से, उमर अब्दुल्ला का मौकिफ ठीक है या आसिया इंदिराबी का मौकिफ ठीक है? देखिए, इसमें तो बहुत सारे लोग हैं जो हुर्रियत रहनुमा है, जिससे बिलावल भुट्टो साहब ने बात की थी और उसको कहा था, वो देखें बहुत सारे वो जो जेलों में बंद हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो बेचारे 5-5 साल 2-2 साल जेलों में है और कुर्बानियां दे रहे हैं कश्मीर के लिए। तो देखिए, मौकफ तो हर एक का अपना है, मौकफ इंसान है, कोई कुछ भी बोल सकता है, कह सकता है। तो देखिए, हमें तो क्लियर करना चाहिए ना, हमें तो उनके साथ जो मुख्तलिफ जो हुर्रियत रहनुमा है, अरे खुद ही सारे लोग चाहते हैं, बाकी तो एक आध का कोई होगा, कोई कहेगा कि हम कहीं से हैं, मतलब। तो मेरे ख्याल में हमें उनको छोड़ के हमें जो अक्सरियत को देखते हुए जो पाकिस्तान की में कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में उससे उसको इम्प्लीमेंट
इम्प्लीमेंट किया जाए तो वसंत साहब, बेहतर वसंत होगा। साहब, मैंने आपसे उमर अब्दुल्ला का मौकिफ या आसिया इंदराबी का मौकिफ ये पूछा था कि किसका ठीक है। आप ये जवाब नहीं दे रहे या नहीं दे पा रहे। बहरहाल आगे चलते हैं। ये बताएं कि मकबूजा कश्मीर में महबूबा मुफ्ती की सियासत, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, महबूबा मुफ्ती का कि अपना रोल है, देखिए उनको भी देखना चाहिए और देख के, और देखिए फैसले तो पाकिस्तान को करने होंगे, फैसले तो कश्मीर अवाम को करने होंगे, फैसले तो दुनिया को जो इंटरनेशनल अगर हैं तो वो कह सकती है उनको। तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं कोई लिंक तो है, तो फिर उसको बेहतर तरीके से हो सकता है, क्यों नहीं। मेरे ख्याल में जो कश्मीरी जो इतना बड़ा ये जो वजीर आजम ने ये टीम बनाई है, तो मेरी सोच में मुताबिक उधर से लोगों को भी लेना चाहिए, एक एक मुल्क में एक एक साथ वो भी होना चाहिए, वो अपनी दास्तान खुद भी बताएं तो ज्यादा इम्प्लीमेंट होगा, ज्यादा अच्छाई होगी। सर, मैंने सवाल आपसे महबूबा मुफ्ती के बारे में किया है। महबूबा मुफ्ती के बारे में बताइए, उनकी सियासत को आप कैसे देखते हैं? सर देखिए, उसका तो महबूबा मुफ्ती का मुझे ऐसा सही पता नहीं है, उसकी सियासत क्या है। तो देखें, अगर आप उसमें मुझे थोड़ा सा कुछ बताएंगे तो मुझे उसकी चीज का उनका मुझे इल्म नहीं है। जी, आप जा रहे हैं रूस और जाकर वहां के हुक्काम को मसला कश्मीर बताएंगे, पाकिस्तान का मौकिफ बताएंगे, इसके हल के लिए मदद मांगेंगे। नवाब साहब, मैं आपको बताता हूं कि महबूबा मुफ्ती साहिबा मकबूजा कश्मीर की वजीर आला हैं। मकबूजा कश्मीर की वजीर आला हैं महबूबा मुफ्ती। अच्छा, ये बताएं कि कश्मीर पर आपकी अपनी खुद कितनी तहकीक है? हो सकता है आपको महबूबा मुफ्ती के बारे में ना पता हो, और तो चीजें कुछ पता होंगी कश्मीर के बारे में। सर, कश्मीर कमेटी का तो बहुत बड़ा इशू है और इनको जितना बड़ा समझा जाए उतना बड़ा है। तो इस वजह से देखें, एक रियासत है, वो रियासत वो कहीं और मुल्क में नहीं जाना चाहती, वो अब पाकिस्तान में रहना चाहती है। वो जो उसके जो है ना बहुत सारे, अच्छा इनमें सबसे बड़ी है कि हमने जो सुना है तो वो अभी इन पे ब्रीफ देंगे, हमें बताएंगे तो आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये देखें, वो उसके बाद ही हम कुछ कह सकते हैं। ये एम्बेसी उनको जो हमारे गवर्नमेंट है इधर से, वो जाहिर है वो हमें ब्रीफ भी बना के देगी, तो क्या उधर कहना है। और भी बहुत सारी बातें जैसे हमें भी हैं इल्म है कि कश्मीर में क्या क्या इशू हैं, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या मजालिम हो रहे हैं। तो सब चीजों को देख के एक ब्रीफ बनता है, तो उसके बाद ही ब्रीफ जब बनेगा तो उसके बाद ही हम आगे उधर बात कर पाएंगे और उधर कहेंगे। ठीक, आपको ब्रीफ दी जाएगी और जब आप ब्रीफिंग ले लेंगे तो फिर आप इस काबिल होंगे कि जाकर रूस में हुक्काम को ये बता सकें कि मसला कश्मीर क्या है, पाकिस्तान क्या चाहता है, कश्मीरी क्या चाहते हैं। ये तो बता दीजिए कि कश्मीर के मसले का हल लाहौर डिक्लेरेशन के तहत होना चाहिए, शिमला मुआहदे के तहत? सर देखें, वो तो उस चीजों पे होना चाहिए। देखें, एक कमेटी बनी है, अभी तो उनके जो फाइनल रिजल्ट नहीं निकले, तो अभी कमेटी गवर्नमेंट ने बनाई है। तो मेरे ख्याल में शिमला को भी देखना चाहिए और इसके अगर हल हो जाता है तो मेरे ख्याल में, अगर ये जो आपने कहा कि लाहौर डिक्लेरेशन, तो इस पे भी अगर देखें, अगर कहीं से भी कश्मीर भाइयों के लिए कोई अच्छाई और अच्छा रिजल्ट निकलता है, तो मेरे ख्याल में हर तरह से अपने आप को बंदा यूटिलाइज करे और देखे, दुनिया में कहीं भी जाए या कहीं भी ममालिक में जाए तो बेहतर रिजल्ट आ सकते हैं। हम देखें, कहीं भी अगर छोटे ममालिक में जाएं, कहीं भी नाइंसाफियां होती हैं, तो जाहिर है कोई बड़ा आके उसको ठीक कर देता है। बहुत शुक्रिया।